पढ़ सकता है, उसमें ये किसी को देखना नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बचपन में अखबार बेचकर ये जो मतलब दलित वर्ग के जो व्यक्ति थे, कितना कष्टमय अपना जीवन को लेकर मतलब देश के संविधान लिखने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। और ये जो स्वामी विवेकानंद जो कि अमेरिका के शिकागो में भाषण 5 मिनट के भाषण को 3 घंटे दिए थे। और ये जो भगत सिंह, आप सब मतलब क्या कहा जाए भगत सिंह के बारे में, ये क्रांतिकारी पुरुष है जो कि मात्र 23 साल या 25 साल की उम्र में ये अपना जीवन का बलिदान दे दिए थे। इनको 25 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ाया गया था। जितने भी चंद्रशेखर आजाद खुद से गोली मारने वाले व्यक्ति, जीवन के 42 साल शिक्षा के क्षेत्र में देने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि यहाँ पे जितने विद्यार्थी मौजूद हैं उनको इन्हीं को देखकर इंस्पायर होकर पढ़ना चाहिए। यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, सक्सेस इज नॉट फॉर द लेजी। हम कहते हैं कि इसमें जो मतलब स्टूडेंट है इस बात से मतलब ये कि मतलब क्या सोचते हैं इस बात से, क्या नाम है आपका? मतलब ये जो सक्सेस इज नॉट फॉर द लेजी लिखा हुआ है, क्या आपको लगता है कि जो आलसी लोग होते हैं मतलब उनको सफलता नहीं मिलती है क्या? नमस्कार, मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर न्यूज तक। अभी हम प्रेजेंट में उपस्थित हैं एकमा प्रखंड के देवपुरा पंचायत के खजुआन गांव में। और गांव में आप देख सकते हैं हमारे पहुंचने का वजह है कि आप देखते होंगे कि आजकल बिहार में चल क्या रहा है, लेकिन हम आज उस विषय में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक पुस्तकालय चलता है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में है। और ग्रामीण क्षेत्र में दिखाने का वजह है कि मतलब ग्रामीण जो आजकल मतलब लोग की मानसिकता किस प्रकार से है कि मतलब वो लोग अलग दिशा पकड़ लिए हैं। लेकिन कुछ शिक्षक हैं, हम लोग हालांकि शिक्षकों को दोष देते हैं, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए, जो बच्चों को शिक्षा देने के लिए अग्रसित होकर काम कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आनंद बिहारी यादव सार्वजनिक पुस्तकालय खजुआन, ये खजुआन गाँव है। और यहाँ पे एक सार्वजनिक पुस्तकालय चलता है जो कि आनंद बिहारी यहाँ के मतलब उनके द्वारा ये चलता है। लेकिन आइए जो अंदर का विजुअल है हम आपको दिखाएंगे और वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर है उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका नाम सेनानी क्लासेज है। और यहाँ पे आप तमाम चीज़ें देख सकते हैं कि जो मेधावी छात्र होते हैं, गरीब छात्र होते हैं, उनको यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। और जो टॉप 10 स्टूडेंट है, हालांकि इनमें मंथली में एक पेपर होता है जिसमें जो बच्चे टॉप करते हैं उस बच्चों को भी मुफ्त शिक्षा दी जाती है, जो कि वो 10th क्लास के होते हैं। तो आइए जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर है उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और यहाँ के जो परिस्थिति है, जो मतलब यहाँ व्यवस्था क्या किया गया है, वो सब चीज़ दिखलाएंगे। देखिए ये हम लोग इंटर कर चुके हैं और यहाँ पे दिखलाएंगे हम आपको कि देखिए ये गांव में एक पुस्तकालय चल रहा है। ये लाइब्रेरी जो है मतलब ये कहने का मतलब मेरा है कि आज गांव में लोग, आज हर एक किसी के पास सोशल मीडिया, मतलब हर एक किसी के पास एंड्रॉयड फोन है और मतलब 4G से लेकर 5G का नेटवर्क भी मिल रहा है। लेकिन इस दिशा में जो आजकल के युवा है, मतलब यहाँ पे जो छात्र जितने दिखाई दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं मतलब एजुकेटेड होना चाहते हैं। अब ये जरूरी नहीं है, तो गरीबी मतलब हम लोगों का गरीबी रहता है कि हम लोगों को नौकरी का पर्पस चुनते हैं कि हम लोग मतलब मैट्रिक करके, इंटर करके और ग्रेजुएशन करके एक नौकरी प्राप्त करें। लेकिन बल्कि जो आदमी को जरूरत होती है, एक समाज में अच्छे शिक्षित व्यक्ति की जरूरत होती है। यहाँ पे जो शिक्षक है इनके द्वारा तो ये जो आपको पुस्तक दिखाई दे रही है, ये एक व्यक्ति के द्वारा मतलब ये व्यवस्था किया गया है। लेकिन जो इसमें डोनेट किए हुए बहुत से व्यक्ति हैं, जितने भी यहाँ पे जो 6 से 8 मतलब बच्चे दिख रहे हैं, यहाँ पे दिन भर मतलब दिन में अलग अलग शिफ्ट में पढ़ाई होता है। लेकिन अभी प्रेजेंट में यहाँ पे आज संडे है और प्रेजेंट में देखिए कितने छात्र यहाँ पे उपस्थित हैं और इनका वजह है। और ये जानते हैं कि हमको कुछ आगे अपने लाइफ में करना है। हर एक किसी का अलग अलग ड्रीम है। हमको मतलब जीवन में किसी को मतलब फौजी बनना होता है, तो किसी को जीवन में दरोगा बनना होता है, किसी को IPS बनना होता है, कोई किसी को IAS बनना होता है। लेकिन यह सपना कैसे पूरा होगा? जब आप मेहनत करिएगा, जब आप मेहनत के बदौलत कुछ करिएगा। हालांकि बिहार को जाना इसलिए जाता है, आप कहीं भी जाइएगा तो बिहार को उस नज़र से देखा जाता है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं बात किया जाए तो ज्यादातर जो IAS और IPS होते हैं वो बिहार से निकल के ही पूरे देश में बनते हैं। तो ये जो बच्चे आपको दिख रहे हैं छोटे, हालांकि इसमें से 6 से 7 और यहाँ पे BSc करने वाले स्टूडेंट भी मौजूद है। और जो शिक्षक है इनका पहले मतलब देखिए, ये जो खान सर की बात नहीं करेंगे क्योंकि जब खान सर ने कोरोना काल में शुरुआत किया था तो उनके पास जो सुविधाएं थी बहुत कम थी। क्या कहते हैं, वो जो टिल्टी होता है ना गाँव में, उस व्यवस्था के हिसाब से वो पढ़ाना स्टार्ट किए थे और आज वो उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं।
पूरे देश को बदलने के लिए और पूरे जो बिहार में, हम बता देते हैं शिक्षा के विषय पर जब बात हो रही है और जब हम पुस्तकालय दिखाने के गांव में पहुंच चुके हैं, जो कि यहाँ पे एक शिक्षक के द्वारा ये संचालन हो रहा है, हम आपको बता देते कि पूरे एक जो खान सर है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में वो क्रांति ला दिए हैं। और क्रांति मतलब ये नहीं हम सोशल मीडिया का पावर बताते हैं, लेकिन कुछ लोग जो सोशल मीडिया का गलत उपयोग करके आज मतलब गलत रास्ता चुन ले रहे हैं। आजकल बिहार में जातिवाद फैला हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे आने के बाद इतना इंस्पायर हो रहा हूँ ये ग्रामीण क्षेत्र में देखकर, जो कि एक शिक्षक के द्वारा इतना अच्छा व्यवस्था किया गया है बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराने के लिए। और बस यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम है, जितने भी यहाँ पे महान पुरुष, भगत सिंह, भीमराव अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, वहाँ पे चंद्रशेखर आजाद और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो पढ़ने जो इच्छुक है, जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए इच्छुक है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि इनकी सभी के जीवन से प्रेरित होकर पढ़ सकता है। उसमें ये किसी को देखना नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बचपन में अखबार बेचकर, ये जो मतलब दलित वर्ग के जो व्यक्ति थे, कितना कष्टमय अपना जीवन को लेकर मतलब देश के संविधान लिखने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। और ये जो स्वामी विवेकानंद, जो कि अमेरिका के शिकागो में भाषण 5 मिनट के भाषण को 3 घंटे दिए थे। और ये जो भगत सिंह, आप सब मतलब क्या कहा जाए भगत सिंह के बारे में, ये क्रांतिकारी पुरुष है जो कि मात्र 23 साल या 25 साल की उम्र में ये अपना जीवन का बलिदान दे दिए थे। इनको 25 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ाया गया था। जितने भी चंद्रशेखर आजाद खुद से गोली मारने वाले व्यक्ति, जीवन के 42 साल शिक्षा के क्षेत्र में देने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि यहाँ पे जितने विद्यार्थी मौजूद हैं उनको इन्हीं को देखकर इंस्पायर होकर पढ़ना चाहिए। यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, सक्सेस इज नॉट फॉर द लेजी। हम कहते हैं कि इसमें जो मतलब स्टूडेंट है इस बात से मतलब ये कि मतलब क्या सोचते हैं इस बात से, क्या नाम है आपका? मतलब ये जो सक्सेस इज नॉट फॉर द लेजी लिखा हुआ है, क्या आपको लगता है कि जो आलसी लोग होते हैं मतलब उनको सफलता नहीं मिलती है? क्या कहिएगा इसमें? मतलब एक सफलता के लिए आपके जीवन में क्या होना चाहिए? मेहनत। मतलब देखिए इनका कहना है, ये चीज सही लिखे है, जो शिक्षक में इसमें है वो चीज यह सही लिखे है कि सक्सेस इज नॉट फॉर द लेजी। जो आलसी व्यक्ति होते हैं उनके लिए सफलता का द्वार नहीं खुलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि भाग्य और नसीब और किस्मत ये सब 2.5 अक्षर 3 अक्षर 3.5 अक्षर, लेकिन इन सब से बड़का होता है मेहनत, जो कि 4 अक्षर का होता है। और मेहनत ही सफलता का रास्ता खोलता है। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंस्पायर होने की इसमें जरूरत नहीं है। आप इस लाइब्रेरी में घुसिएगा मतलब आप अंदर कूट के भर जाएगा। ये आइए जो शिक्षक इनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहिएगा जो ये व्यवस्था पे ग्रामीण क्षेत्र में लाए हैं, शिक्षा के आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, और सभी आपके दर्शक जितने भी हैं उनको नमस्कार। जो इस पुस्तकालय का संचालन करते हैं, जो संतोष सेनानी नाम है, आइए इनसे बात करेंगे कि मतलब ये मतलब क्रांति लाना चाहते हैं क्षेत्र में, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में। इसलिए आज संडे है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो बच्चे पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, देखिए यहाँ पे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। इनको लगता है कि हमारे घर की जो गरीबी है, परिस्थिति है, वो हम ही सुधार पाएंगे। तो जो यहाँ के शिक्षक गण है, आइए जो संतोष सेनानी है इनसे बात करेंगे। सबसे तो पहले आपका स्वागत है हमारे ENT न्यूज में। जी बिल्कुल, आप सभी को भी मेरा नमस्कार और स्वागत है। आपके जितने भी दर्शक हैं उनको नमस्कार, ENT वाले। मतलब ये आपके मतलब दिमाग में कैसे आया कि एक ग्रामीण क्षेत्र में मतलब शिक्षा के मतलब, हालांकि ये चीज सही है, देखिए इतने आसपास कोई भी घर नहीं है, लेकिन मतलब आप कैसे इस माहौल में एक लाइब्रेरी का मतलब जरूरत आपको कैसे लगे कि लाइब्रेरी खोलना चाहिए? जब मैं बचपन में पढ़ाई कर रहा था तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि पढ़ाई ऐसे जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। क्योंकि हम लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि काम के अलावा आपको पढ़ाई भी करनी होती है, काम भी करना होता है। घर वाले बोल देंगे कि ये काम कर लो, वो काम कर लो, अगर पढ़ाई कर रहे हैं उसी दौरान काम भी आ जाता है, तो ये डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो पढ़ाई ऐसी जगह करनी चाहिए जहाँ पे आप अगर 3 घंटे बैठ गए पढ़ने तो आपको डिस्टर्ब ना करे कोई। तो यही ख्याल था। और फिर मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला, तो वहाँ पर देखा कि पुस्तकालय के क्या महत्व होते हैं, और खुद पुस्तकालय में पढ़ाई करके और अच्छा किया। फिर हमने मन में ये ठान लिया था कि जब भी मेरी जॉब करूँगा तो गांव में ही करूँगा, और संयोगवश मुझे गांव में एक टीचर का पद मिला। और फिर यहाँ पर हमने एक लाइब्रेरी की स्थापना करी। चूँकि गांव के जितने भी बच्चे हैं या जो भी है, वो अपने परिस्थिति तभी बदल सकते हैं जब उनके पास शिक्षा हो। तो हमने शिक्षा के महत्व को देखते हुए और
ये है पुस्तकालय की स्थापना। आपकी कोशिश मतलब ये मतलब शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने की है, तो क्या लगता है कि आपको जो जब से ये आप मतलब चला रहे हैं, क्या लगता है कि बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? जी बिल्कुल, जब से ये खुला है यहाँ पर बच्चे सुबह शाम यहाँ तक कि रात में भी बच्चे आकर पढ़ाई करते हैं। जैसे अभी संडे का दिन है, आज रविवार है, और देख सकते हैं कि घरों से आकर अपने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, हम इंटरेस्ट की बात पढ़ाई में एजुकेशन में इसलिए किए हैं कि आप जानते हैं कि हम बिहार के निवासी और बिहार के जो लोग हैं, मतलब हम तो इस उस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन चर्चा का मतलब जरूरत है इसलिए कि जो बिहार में कलाकार है वो माइंड डाइवर्ट कर दिए हैं। जो आजकल के युवा है, जो बच्चा पढ़ने लायक है, जो काबिल बच्चा है, जो बिहार में मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के जो कलाकार है, खुद तो इनसे भोजपुरी इंडस्ट्री मतलब चल नहीं रहा है, लेकिन बर्बाद कर चुके हैं। और इन जैसे लोग इनका वीडियो शेयर कर रहे हैं जो पढ़ने लिखने वाले युवा है। मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि उन लोगों का वीडियो शेयर करने से आपका भविष्य नहीं बदलेगा। अगर आपके परिवार का भविष्य बदलना है तो इन जैसे शिक्षकों के पास आइए और अपना समय का योगदान देते हुए यहाँ पे जो सुनसान माहौल, सुनसान मतलब स्थिति में यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है, आप यहाँ पे आइए, शिक्षा ग्रहण कीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे टॉप 10 में आइएगा तो आपको मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी। ये देखिए कितना मतलब एक सोच जो है ये सर का कितना अच्छा है कि गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में एक पुस्तकालय खोले हुए हैं। जो मतलब व्यक्ति पढ़ना चाहेगा, अपने भविष्य में कुछ करना चाहेगा, उसके लिए ये किए हैं। जी, पुस्तकालय ये बच्चों के लिए ही खासकर बनाया गया है, और यहाँ पर दूर दूर के भी बच्चे आकर पढ़ाई करते हैं निःशुल्क रूप से, उनको कोई शुल्क नहीं लगता है। और यहाँ पर जितनी भी पुस्तकें रखी गई हैं वे पुस्तक अपने घर पे भी ले जा सकते हैं, 1 हफ्ते के लिए ले जा सकते हैं और फिर पुनः वापस कर सकते हैं। और दिन में भी ये पढ़ाई करते हैं और शाम को भी पढ़ाई करते हैं। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आगे की परिस्थिति हम दिखलाएंगे जो यहाँ के बड़े स्टूडेंट पढ़ते हैं, हालांकि हम उनसे भी सवाल करेंगे, लेकिन यहाँ के जो यहाँ पे देखिए हर एक किसी का अपना अपना रोल होता है। ये जितने भी महापुरुष हैं, हर एक किसी ने अपने देश के लिए उतना बड़ा योगदान दिया है जो आजकल के डेट में मतलब किसी से हो ही नहीं पाएगी, तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो इसमें बच्चे पढ़ते हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि मतलब इनकी जो एजुकेशन यहाँ पे मिलती है क्या अच्छी मिलती है कि नहीं। जब तक एजुकेशन अच्छा नहीं मिलेगा तब तक दूसरे बच्चे यहाँ पे कहाँ से आएंगे पढ़ने के लिए। लोग हैं जो समाज में अच्छा करने के लिए सोचते हैं, और अच्छा करने के लिए जब सोचे हैं तो इसमें ये नहीं है सार्वजनिक पुस्तकालय, इसमें जब सार्वजनिक लिखा गया है तो हर किसी के लिए है। लेकिन जो लोग इसमें पुस्तक डोनेट करना चाहते हैं वो मतलब कर देते हैं। लेकिन जो पहले से देखिए यहाँ पे जितने पुस्तकें हैं, हालांकि इसमें शिक्षक के द्वारा हमको सूचना मिला है कि कुछ पुस्तकें दिल्ली से मंगवाई गई है और दिल्ली से आया भी है। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र से उठकर ये कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं और क्या क्या लग रहा है। मतलब यहाँ पे एजुकेशन लेने का आपका मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस ये है कि हम 2021 में दानापुर मतलब जेडारो से मतलब आर्मी का मतलब फिजिकल मेडिकल मतलब क्वालिफाई किए थे। फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई कर लिए। क्वालिफाई होने के बाद हमको सरकार के तरफ से 2 गो मतलब नोटिस मिला, और मतलब जेडारो की मतलब तरफ से नोटिस में क्या लिखा था? नोटिस में वो मतलब बाद में आया, ठीक है। उसके बाद हम पहले हमको मतलब 2 गो एडमिट कार्ड मिला, ठीक है, आर्मी का। हाँ ठीक है। उसके बाद में मतलब एक मिला था मतलब 25 अप्रैल को, और दूसरा मिला था हमको मतलब 25 मतलब जुलाई को। उसके बाद में दोनों मतलब कोरोना के चलते सरकार मतलब नीति मतलब खराब करते करते मतलब कैंसिल कर दिया। उसके बाद में 14 जून को आया मतलब अग्निपथ मतलब योजना को लेकर। उसके बाद में हम लोग का पेंडिंग जो मतलब एग्जाम था उसको मतलब कैंसिल कर दिया। उसके बाद अग्निवीर ला दिया, अग्निवीर मतलब ला दिया। उसके बाद में हम लोग का मतलब एज भी मतलब नहीं बचा मतलब जाने के लिए। उसके बाद में हम लोग एसएससी मतलब जीडी का मतलब अभी क्या लगता है आपको, अग्निवीर में जाना है कि मतलब दूसरे मतलब जॉब के लिए तैयारी करना है? दूसरी बात है कि मेरा अग्निवीर का मतलब एज नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद में एसएससी मतलब जीडी का मतलब फॉर्म निकला। हमने यहीं पर लाइब्रेरी में मतलब रह रात दिन मतलब मेहनत किया। हम लोग मैं मतलब एग्जाम दिया हूँ, रिजल्ट मतलब आने में मतलब देरी है। मतलब प्रयास है कि इस बार मतलब हो जाएगा इस बार। आपका मतलब आपका क्या मतलब लाइफ में एम है, जो मतलब हर किसी का एक गोल होता है कि हमको पढ़कर आप यहाँ पे जब पढ़ाई कर रहे हैं, इतने उम्र में कोई कमाता है सोचता है कि अपने परिवार का खर्चा चले, लेकिन आप इतने उम्र में जब पढ़ रहे हैं तो आपका कुछ एम तो होगा, कुछ गोल तो होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सगुन कुमार गुप्ता है। क्या एम है आपके जीवन में, क्या करना है? डीएसपी बनना है। डीएसपी बीपीएससी क्लियर करना है। जी हाँ। मतलब तो उस जो डीएसपी बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कितना मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए काम करते हैं। बस हाँ, अपना वर्क करते हैं। शाम को 7:30 से 12 बजे तक स्लॉट 1 स्टडी, फिर सुबह में 9 से 2 बजे तक। उसके बाद अपना यहीं पे रहना, यहीं पे खाना, यहीं पे सो जाना है।
ये देखिए ये खान सर का क्लास नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि जो वहाँ पे छोटा बच्चा दिख रहा है वो मात्र 7 क्लास में पढ़ता है। उसका जीवन कायम है बिहार में दरोगा बनना। और इन जो जो व्यक्ति हैं इनका मतलब बीपीएससी क्लियर करके डीएसपी बनना। और ये एसएससीजीडी में, हालांकि बिहार में मतलब जानते हैं कि भारत में कैसा वैकेंसी निकलता है, लोग परेशान होकर रास्ता ये जाना है चल देते ही ये। लेकिन अगर इनका देखिए 2 बार फिजिकल और सब क्लियर कर लिए थे, लेकिन उनका मेरिट नहीं बना। और उसके बाद तमाम तरीके के बिहार में अग्निवीर आ गया। बताइए 4 साल के लिए कौन नौकरी करेगा? इतना मेहनत करने के बाद अगर कोई 4 साल के बाद 21 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है तो काहे के लिए उतना मेहनत करेगा? लेकिन जो लोग मेहनत कर रही है, शिक्षा का जितना भी अगर यहाँ पे मतलब क्रेडिट दिया जाए, ये सब शिक्षा का है कि एक ग्रामीण क्षेत्र में एक लाइब्रेरी का व्यवस्था किए हैं। और जो जो शिक्षा लेना चाहते हैं उनको ये शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, और इसी के साथ जय हिंद जय भारत।